नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज एक ऐसा मंच सजा है जो आने वाले वर्षों की दिशा तय कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है, इंडिया स्टैंड्स एट द फोरफ्रंट ऑफ एआई ट्रांसफॉर्मेशन। ये केवल एक सम्मेलन नहीं है, यह उस बदलाव की कहानी है जो दुनिया भर में तेजी से अनफोल्डिंग हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब सिर्फ रिसर्च लैब्स या सिलिकॉन वैली की कंपनियों तक सीमित नहीं है। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दाखिल हो चुका है। हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स से लेकर एग्रीकल्चर एडवाइजरी तक, डिजिटल पेमेंट्स से लेकर लैंग्वेज ट्रांसलेशन तक, एआई धीरे धीरे हर सेक्टर को रीशेप कर रहा है। इस समिट में लगभग 100 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ग्लोबल टेक लीडर्स जैसे संदार पिचाई और सैम आल्टमैन की मौजूदगी इसे और भी अहम बना देती है। लेकिन इस आयोजन की सबसे बड़ी बात यह है कि इसे पहली बार किसी ग्लोबल साउथ देश में होस्ट किया जा रहा है। इससे पहले ऐसे समिट्स यूके, साउथ कोरिया और फ्रांस में हुए थे। प्रधानमंत्री ने इस समिट की थीम सर्वाजना हिताया, सर्वाजना सुखाया बताई, यानी सभी के हित और सुख के लिए एआई का उपयोग। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि एआई केवल इकोनॉमिक ग्रोथ का टूल नहीं है, यह सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी सवाल है। अगर एल्गोरिदम्स बायस्ड होंगे, डेटा मिसयूज होगा या जॉब्स अचानक रिप्लेस होंगी, तो समाज में असमानता बढ़ सकती है। इसलिए इनोवेशन के साथ साथ रेगुलेशन और एथिक्स की भी बात हो रही है। यूनियन मिनिस्टर जितिन प्रसादा ने कहा है कि इंडिया में एआई स्किल पेनिट्रेशन सबसे अधिक है और सरकार ओवर रेगुलेशन से बचने की नीति अपना रही है ताकि इनोवेशन थ्राइव कर सके। इसका मतलब यह है कि इंडिया एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना चाहता है, जहां स्टार्टअप्स को अवसर मिले लेकिन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी मजबूत हों। इस 5 दिन के आयोजन में 3000 से ज्यादा स्पीकर्स और 300 से अधिक एग्जीबिशंस शामिल हैं। इसे 3 थीमेटिक चक्रास में बांटा गया है: पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। पीपल यानी एआई का असर जॉब्स, एजुकेशन और पब्लिक सर्विसेज पर। प्लैनेट यानी क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी में एआई की भूमिका। और प्रोग्रेस यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, सेमीकंडक्टर एम्बिशंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। दरअसल इंडिया पहले ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आधार और यूपीआई के जरिए टेक्नोलॉजी लेड गवर्नेंस का एक मॉडल पेश कर चुका है। अब एआई को उसी नैरेटिव का अगला अध्याय माना जा रहा है। सरकार का अनुमान है कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग इस एक्सपो को देखने आएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, क्या एआई जॉब्स खत्म करेगा या नई नौकरियां पैदा करेगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई रेपिटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट करेगा, लेकिन नई स्किल्स की डिमांड भी पैदा करेगा। इसलिए स्किल डेवलपमेंट और पॉलिसी क्लैरिटी आने वाले वर्षों में बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। भारत मंडपम का यह मंच आज सिर्फ स्पीचेस का नहीं, बल्कि ग्लोबल कोलैबोरेशन का मंच है। यहाँ से जो पार्टनरशिप्स और फ्रेमवर्क्स निकलेंगे, वे तय करेंगे कि एआई किस दिशा में आगे बढ़ेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ की ओर या सिर्फ कुछ देशों के डोमिनेंस की ओर। इंडिया का दावा है कि वह इस ट्रांसफॉर्मेशन को ह्यूमन सेंट्रिक बनाएगा, यानी टेक्नोलॉजी इंसान के लिए हो, इंसान टेक्नोलॉजी के लिए नहीं। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इस बात का संकेत है कि दुनिया अब एआई को लेकर केवल प्रयोग नहीं कर रही, बल्कि रूल्स, एथिक्स और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात कर रही है। और इस पूरी कहानी के बीच इंडिया खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश कर रहा है जो इनोवेशन और इंक्लूजन दोनों को साथ लेकर चलना चाहता है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि इस समिट से कौन कौन से ठोस कदम निकलते हैं। लेकिन फिलहाल दिल्ली से एक स्पष्ट संदेश जा रहा है, एआई का भविष्य लिखा जा रहा है और इंडिया उस कहानी का एक अहम किरदार बनना